तो वो अपने पिता के पास जाती हैं। जरा सिंधु की बेटियां रथ पर हुई सवार, पहुंच बाप के सामने करने लगी पुकार। वह अपने पिता के सम्मुख गई, दुखी होने लगी, रोने लगी और कहने लगी रो रो कर, बाबुल दर सुता तेरे आई, दुखिया शोक संदेशो लाई। मेरी कैसे कटे जिंदगानी, मथुरा से छूटो अनजल पानी। हे पिताश्री, बलराम कृष्ण दुआए, यादवन के लाल कहाए, आके मारे पिया जी हमारे, दुख दिया विधाता ने, बाबुल दर सुता तेरे आई, दुखिया शोक संदेशो लाई। जरासिंध की पुत्रियां रो रो कर गुहार करने लगी। और जरासिंध ही क्या, संसार का कोई भी पिता हो, उसकी पुत्री कष्ट में हो तो पिता सह नहीं सकता, उसे क्रोध आने लगा। कोई भी पिता हो, उसकी बेटी को यदि दुख हो तो पिता क्रोधित होता है, क्योंकि बेटी से पिता का बड़ा स्नेह रहता है, बहुत प्रेम रहता है पिता और पुत्री में। इतनी सुनकर जरासिंध बड़ा क्रोधित हुआ और उसने एक सेना तैयार की। उसने कहा कि हे पुत्री, जिसने भी तुम्हारे पति की हत्या की है, जिसने मारा है, वह जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि जरासिंध बड़ा ताकतवर था। जरासिंध ने 17 बार युद्ध किया, चढ़ाई की, कृष्ण से 17 बार उसने युद्ध किया, परंतु 17 बार वो हारता रहा और भगवान कन्हैया उसे जिंदा छोड़ देते थे, मारते नहीं थे। वो कहते क्योंकि वो वरदानी था, जिसकी मृत्यु जिस तरह लिखी हुई है उसी तरह होगी, ये परम सत्य है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति चारपाई से नीचे गिर के मर जाता है, तो कोई व्यक्ति छत से नीचे गिरता है फिर भी कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति महीनों बीमार पड़ा रहता है, सालों से बीमार है, चल रहा है, और कोई व्यक्ति 1 घंटे बीमार होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो परमात्मा के यहाँ सबका लेखा जोखा रहता है, जिसको जिस तरह इस संसार से जाना है वैसे जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमारा पड़ोसी बुखार आने से मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा, पता नहीं मेरी मृत्यु किस तरह होगी, ये तो परमात्मा जानता है। और परमात्मा के यहाँ निश्चित है वह होके रहेगा। राजा दशरथ को पता चल गया था कि मैं पुत्र वियोग में मरूंगा और मेरा बेटा वन में जाएगा, तो राजा दशरथ प्रयास करते रहे कि ऐसा न हो, परंतु होने को कौन डाल सकता है। तो जरासिंध क्रोधित होकर गया और कहने लगा, जोशों से बोला जरासिंधु, क्यों हरि अकड़ कर चलता है, वसुदेव वंश वाली सूरत क्यों बिना समय के ढलता है। वह कहता है, ऐ ग्वाले, तुझे नहीं मालूम मैं महाशक्तिशाली हूं, तुम तो हमारे सम्मुख टिक भी नहीं सकते। तो भगवान कन्हैया ने उससे कहा, कृष्ण चंद कहने लगे, सुनते हो बलधाम, गाल बजाना युद्ध में है कायर का काम। बोले गाल बजाने से कुछ नहीं होगा, रणभूमि में तो अस्त्र और शस्त्र बात करते हैं। भगवान कन्हैया ने उससे कहा कि योद्धा युद्ध करते हैं और उसके अस्त्र शस्त्र बात करते हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जा। घमासान युद्ध हुआ, युद्ध होते होते वह शस्त्रहीन हो गया। जब शस्त्रहीन हो गया तो भगवान ने कहा, जा
फिर से एक सेना लेकर आ। भगवान उसे इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि वह फिर राक्षसों की टोली लेकर आएगा, फिर मार देंगे। जब छोड़ेंगे तो फिर जाएगा, फिर दानवों को लेकर आएगा तो फिर मार देंगे। उन्होंने कहा इससे छोड़ देंगे। भगवान कृष्ण ने सोचा इसे बार बार छोड़ेंगे तो ये बार बार बड़ी बड़ी सेना लेकर आएगा, इससे इस पृथ्वी से राक्षसों का, दानवों का अंत होता रहेगा। इसी तरह धावा किए उसने 17 बार, यदुवर से हर बार ही उसे हराया मार। हर बार ही हारता रहा। तो भगवान नारद को मौका मिला, उन्होंने कहा एक और राक्षस है, ऐसे में उसका भी काम तमाम करवा दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वो जरासंध का मित्र था कालीवन। तो कालीवन जो था वो गर्गाचार्य जी का बेटा था, बहुत ताकतवर था, वरदानी था। तो नारद बाबा पहुंचे, उन्होंने कहा अरे कालीवन, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा मित्र जरासंधु बड़े संकट में है। कोई ग्वाला आया हुआ है जिसने हाहाकार मचा रखी है, बहुत सारे वीर पुरुषों को मार दिया, महाराज कंस को भी मार दिया, जरासंध को 17 बार हरा दिया। तो कालीवन बोला जब इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों को हरा दिया तो मेरी क्या औकात है। तो नारद बाबा कहने लगे कालीवन कहने लगा हुआ कंस का घात, जरासंध भी झुक गए, जरासंध भी झुक गए, मेरी क्या औकात। उसने कहा हे ऋषवर, कंस जैसे योद्धा कृष्ण को मार नहीं पाए तो मैं क्या मार लूंगा। तो वरदानी था, तो नारद बाबा ने उसे समझाया। नारद बाबा ने उससे कहा ऋषवर बोले फिक्र तज, तू है अति बलवान, अजर अमर भी हो चुका पाकर शुभ वरदान। उन्होंने कहा तुझे तो वरदान है, तुझे कोई नहीं मार सकता। वो ग्वाला क्या मारेगा, वो तो मार ही नहीं सकता, तू वरदानी है। तो कालीवन को पता चल गया कि वास्तव में वह मुझे क्या मारेगा। तो उसने कहा उसकी पहचान बताओ, ग्वाला लगता कैसा है। तो नारद बाबा उसे पहचान बताते हैं, वह मोर मुकुट वाला ग्वाला सबसे न्यारा दिखलाएगा। वह मोर मुकुट वाला ग्वाला सबसे न्यारा दिखलाएगा। पीतांबर पहने झुकता सा आप ही सामने आएगा। और पहचान बताते हुए कहते हैं हाथ में मनोहर मुरली हो, कांचने कमर में है भाई।
कहते हैं, हाथ में मनोहर मुरली हो, कांचनी कमर पे शोभित है, चित चोर किशोर अवस्था है, सांवली सलोनी सूरत है। तो नारद बाबा ने बताया कि मोर मुकुट वाला है वो ग्वाला, और सबसे अलग दिखता है, उसके जैसा और कोई नहीं लगता, और पीताम्बर पहनने वाला है, हाथ में मुरली है, और कमर में करधनी बांधे रहता है, और सावली सलोनी सूरत वाला है, वही ग्वाला है। जैसे ही सुना कालीवन ने, जब कालीवन ने सुना तो गरजता हुआ कालीवन गया और कन्हैया से कहने लगा, चल आजा, कहाँ है वो कन्हैया, आज उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो कन्हैया ने रात्रि में विश्वकर्मा को बुलाया और अपनी द्वारका दूसरी जगह बसवा दी। कालीवन कहने लगा मोहन को फटकार, छिपे छिपे मत निकल जा ए मथुरा के सरदार। तो कन्हैया ने द्वारका तो दूसरी बनवा दी और कालीवन से थोड़ी देर युद्ध भी किया और भागने लगे, इसलिए भगवान को रणछोड़ कहते हैं। भगवान कन्हैया 16 कला में पारंगत हैं। उनका काम है साम दाम दंड भेद, कैसे भी दुष्ट को मारना है उसे मारिए। राम 12 कलाओं से पारंगत थे, मर्यादा में रहकर उन्होंने सारे काम किए, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और कन्हैया 16 कलाओं से पारंगत थे। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं परमात्मा हूँ। राम ने सारे कार्य मर्यादाओं में रहकर किए, परंतु कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं परमात्मा हूँ। उन्होंने कहा गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वह कहते हैं कि हे संसार के प्रेमियों, हे संसार के प्राणियों, तुम सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ संसार के सारे कष्टों से मुक्त कर दूंगा। उन्होंने कहा मैं ही सब कुछ हूँ। भगवान कन्हैया कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं राम हूँ, मैं परमपिता हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ। तू सभी को त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। मोक्ष से मतलब होता है कि हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, फिर हम परमात्मा ही हो जाते हैं, स्वयं परमात्मा का अंश बन जाते हैं। दोबारा इस संसार में मुझे नहीं आना पड़ता है। आइए भजन, उसके बाद आगे की कथा। मुझे गाना नहीं आता, प्रयास करता हूँ गाने का। मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली।
झुक जोना काना मेरो नंद जी को छोना काना मेरो नंद झुक जोना श्री राधे प्रसुभान लली सोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली काना मांगे माखन लोना काना मांगे माखन लोना काना मांगे माखन लोना काना मांगे माखन लोना राधे भावे मिश्री की डली किशोरी मेरी कुसुम कली भावे मजरी की डली किशोरी मेरी कुसुम कली ताला बिड़ी बिड़ी काना खेले नंद झुके अंगना 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 राज खेले रंगीली गली किशोरी मेरी कुसुम कली दादा खेले रंगीली गली किशोरी मेरी कुसुम कली ब्रजनिध दर्शन की है प्यासी ब्रजनिध दर्शन की है प्यासी वो तो भटकत गली गली किशोरी मेरी कुसुम कली काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली तेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली
बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी बीच 101 रुपए से सम्मानित करते हैं आदरणीय ठेकेदार महोदय, राजकीय ठेकेदार महोदय। प्रभु से कामना है वे सदैव सुखी रहें, परम पिता की अनुकंपा उन पर सदा बनी रहे और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं परमात्मा से। तो कालीवन ने युद्ध प्रारंभ कर दिया भगवान से, और भगवान ने थोड़ी देर युद्ध किया और रण छोड़कर भागने लगे। इसलिए भगवान को रणछोर भी कहते हैं। बोलिए रणछोर भगवान की। और कालीवन कहता है भगवान भागने लगे तो कालीवन को ऐसा लगा कि शायद अब तो मैं इससे आराम से जीत जाऊंगा, ये तो डरपोक निकला। तो कालीवन, परंतु भगवान की तो चाल है, 16 कलाओं से पारंगत है, उसे ले जा रहे हैं ठिकाने पर पहुंचाने के लिए। भगवान उसे ले जा रहे हैं। और कैसे ले जा रहे हैं? ये कहकर मोहन भाग चले, ये कहकर मोहन भाग चले, पीछे पीछे वह निश्चर है। मोहन भाग चले, पीछे पीछे वह निश्चर है। उस काले वन से मोहन तक बस एक हाथ का अंतर है। और कैसे भाग रहा है वो? आशा में यवन भागता है, छल से नटराज भागते हैं। आशा में यवन भागता है, छल से नटराज भागते हैं। आशा में यवन भागता है, छल से नटराज भागते हैं। आशा में यवन भागता है, छल से नटराज भागते हैं। धीरे 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 मौत के निकट ले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया इतने चालाक हैं कि ज्यादा दूर नहीं भागते, अन्यथा कालीवन लौट जाएगा। एक हाथ का फासला रखा है तो कालीवन को ऐसा लग रहा है बस पकड़ने वाला हूं। भगवान ने फिक्स कर एक हाथ का फासला रखा तो ऐसा उसे प्रतीत होता है कि बस मैं उसे पकड़ना चाहता हूं, बस पकड़ने ही वाला हूं। ऐसे धीरे धीरे उसको ले जाते हैं और धौलागिर की खोह में जा पहुंच गोपाल छुप जाते हैं। अब तो कालीवन सोचने लगा ये गया कहाँ ग्वाला। धौलागिर की खोह में जा पहुंचे गोपाल, पड़ा हुआ था जिस जगह कालियवन का काल। धौलागिर की खोह में पहुंच गया, वहीं तो कालियवन की मृत्यु होनी थी, क्योंकि वो वरदानी था, भगवान कन्हैया के हाथों से मरने वाला नहीं था। तो जैसे ही कालीवन ने देखा ये कैसा पड़ा, सोने लगा, क्योंकि भगवान कन्हैया ने एक मुचकंद जो थे जिन्होंने
देवासुर संग्राम में बहुत सहयोग किया था देवताओं का, तो उन्हें वरदान दिया भगवान ने कि जाओ आराम से लंबे समय तक सोते रहो, और जो भी तुम्हारी निद्रा को तोड़ेगा, निद्रा में जो विघ्न डालेगा, वह जैसे ही तुम्हारे नेत्र खुलेंगे उस नेत्र से ऐसी भयंकर अग्नि प्रकट होगी कि तुम्हारे सम्मुख जो भी होगा भस्म हो जाएगा, उसका काम तमाम हो जाएगा। ऐसा वरदान था। तो भगवान कन्हैया को पता था कि उन्हीं के हाथों से इसकी मृत्यु होनी है, तो भगवान कन्हैया ने अपना पीताम्बर मुचकुंद को उड़ा दिया, आराम से छुप गए एक कोने में। कालीवन आया, उसने कहा वारे ग्वाले, इतना दौड़ दौड़ के आ रहा है इतनी दूर से, और यहाँ आकर बड़े आराम से सो गया। ऐसा लग रहा है मानधाता के पुत्र थे मुचकुंद, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब तू बच जाएगा, ऐसा सोच रहा है वह दुष्ट। नाचता मटकता मुस्काता धोला गिर में धस आया है, वैसे ही क्षमा मांग लेता, क्यों इतना जाल बिछाया है। वह कह रहा इतना भाग भाग के आ रहा, मेरे चरणों में गिर पड़ता तो मैं तुझे वैसे ही माफ कर देता, इतना आडंबर करने की क्या जरूरत थी, ऐसा सोच रहा है वह कालीवन। काफी देर तक बोलता रहा, अंत में उसने वह पीताम्बर हटाया और हिला के रख दिया मुचकुंद को, तो मुचकुंद की निद्रा खुल गई। फिर क्या हुआ? जाग पड़ा मुचकुंद सुन काले यवन का शोर, पढ़ते ही उनकी नजर हुआ यवन का भोर। बोलिए गोविंदाय नमो नमः, हो गया उसका। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने काल यवन का भी अंत करा दिया। वास्तव में भगवान कन्हैया ने बड़ी चालाकी से, चतुराई से दुष्टों का संहार किया, और दुष्ट को दंड मिलना जरूरी भी रहता है, अन्यथा उसकी दुष्टता बढ़ती चली जाती है। इसलिए दुष्ट व्यक्तियों के साथ भगवान ने सही किया, नहीं तो वह आताताई मचाते रहते, संसार में दुष्टता फैलाते रहते। वास्तव में परमात्मा की अनुकंपा उसी पर होती है जो परमात्मा को हृदय से मानता है, जो हृदय से भगवान से जुड़ता है, तब वह बड़ा सुखी रहता है। इस संसार में मनुष्य आता है और सुख में जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत प्रयासरत रहता है, और इतना प्रयासरत रहता है कि प्रयास करते करते उसे पता नहीं चलता कि सुख मिलेगा कब और सुख होता कैसा है, सुख कहते किसे हैं। ऐसा विचार करता है परंतु उसे कुछ पता नहीं चलता, और एक दिन ऐसा आता है कि वह दुनिया से भी चला जाता है। ऐसे ही हमारे बच्चे होते हैं, पढ़ने जाते हैं स्कूल में, पढ़ते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, और यदि अच्छा संरक्षण न मिले तो कुमार्ग पर भी चले जाते हैं। यदि अच्छे संपर्क में आ जाते हैं तो कुमार्ग के बच जाते हैं। जब घर से बाहर कोई युवक निकलता है, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने ही जाता है नई जगह पर, और उसकी मित्रता दुष्ट लोगों से हो जाती है, तो उस दुष्टता का आचरण जब हमारे बच्चों पर पड़ता है तो बच्चे कुमार्ग पर चले जाते हैं। ये परम सत्य है, क्योंकि कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। कुसंग का ज्वर जब चढ़ता है ना, तो व्यक्ति को अर्श से फर्श पर गिरा देता है, ऊपर से नीचे पहुंचा देता है। और कुमार्ग ऐसा है जिस पर जाते समय पता नहीं चलता कब चले गए, क्योंकि बुराई जो होती है वो बहुत सरल होती है। बुरा करना, गुस्सा करना, उल्टा सीधा बोल जाना एकदम अनायासी, ये सरल है। अच्छा बनना, अच्छा बोलना, ये बड़ा कठिन पड़ता है। ये सत्य है।
और कठिन कार्य करना तो कठिन ही है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग सत्यवादी थे, सत्य का मार्ग अपनाया तो कुछ संकट भी मिले, झेलना पड़ा सब कुछ। घोड़े पर सवार हो जाते हैं, घुड़सवार घोड़े पर सवार होता है और घोड़े में चाबुक लगाता है, तो इसका मतलब यह है कि घोड़े को दौड़ाना चाह रहा है। ऐसे ही परमात्मा कभी थोड़ा बहुत दुख देता है तो वह चाबुक मारता है कि सुधर जा अभी और तेज बढ़ा, आगे निकलना है तुझे। परमात्मा कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। यदि दुख मिल गया तो यह मत सोचिए कि भगवान ने दिया है, कहीं ना कहीं उस दुख का कारण हम स्वयं ही हैं, और वह दुख इसलिए मिला है तभी तो मुझे पता लगेगा कि सुख होता क्या है। यदि दुख नहीं होगा संसार में तो सुख की क्या कीमत होगी। अगर कांटे ही कांटे होंगे या फूल ही फूल होंगे तो कांटों की क्या वैल्यू होगी। सरलता से कोई वस्तु यदि प्राप्त हो जाती है तो वह मूल्यवान नहीं रहती, आसानी से कुछ मिल जाता है तो वह मूल्यवती नहीं रहता, मूल्यवान नहीं रहता, और बड़ी कठिनाई से कुछ प्राप्त होता है तो उसकी बड़ी वैल्यू रहती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, नहीं लगता है, और जब कोई गवर्नमेंट जॉब में लग भी जाता है तो सारी रिश्तेदारियों में जाने कहाँ कहाँ प्रचार हो जाता है कि फला बेटा, फला आदमी का बेटा इस जॉब में लग गया, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए उसने बहुत प्रयास किए होते, बहुत परिश्रम किया होता है। परिश्रम से व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है। परिश्रम व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाता है, परिश्रमी व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। इसी बीच हमारे मध्य हमारी छोटी बहन के समतुल्य बहन राजकुमारी शास्त्री जी का आगमन हुआ है, और आगे की कथा का श्रवणपान आप उन्हीं के मुखार बिंदु से करेंगे। राधे, जय श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए व्यास भगवान की। राधा रानी